हाय गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ मस्त मौला भाग 3। गाना खत्म होते ही सारी लड़कियां वंस मोर कहकर चिल्लाने लगी। कॉलेज की सारी लड़कियां अक्षय के पीछे दीवानी थी, और होगी भी क्यों ना। अक्षय था ही इतना हैंडसम। गोरा रंग, गठीला बदन, बिखरे बाल, गहरी काली आंखें जिनमें अक्सर लड़कियां खो सी जाती हैं। कुल मिलाकर अक्षय में सभी गुण थे, इसीलिए लड़कियां उसके पीछे पागल हैं, और इसी वजह से काफी लड़के उसे अपने रास्ते का कांटा समझते हैं, और कुछ तो जब देखो तब पीठ पीछे उसकी बुराइयां करते फिरते हैं। लेकिन आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अक्षय के सामने कुछ आकर बोल सके। मगर अक्षय तो अक्षय है, अपने मन का मालिक। उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। नीलम तो बस आंखें फाड़े अक्षय को देखे जा रही थी। वहीं दूसरी ओर मिष्टी को वहां कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे शोर शराबा ज्यादा पसंद नहीं थे। तो वो नीलम से कहने लगी, नीलू नीलू। नीलम को अपने आप में खोया देखकर मिष्टी उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाकर फिर से बोली, नीलू होश में आ जा, कब से तुझे बुला रही हूं, कहां खोई हुई है तू। तो नीलम की तंद्रा टूटी और हड़बड़ाते हुए कहने लगी, क्या हुआ मिष्टी। तो मिष्टी ने कहा, यार नीलू चलना यहां से, वरना क्लास के लिए लेट हो जाएंगे। मगर नीलम तो आज अक्षय की आवाज और चेहरे में खो सी गई थी। तो वो अक्षय की तरफ देखते हुए बोली, यार मिष्टी देखना उसे, कितना क्यूट है यार वो, हाय मैं मर जावा। और अपने दोनों हाथों से अक्षय की बलाई लेने लगी। तो मिष्टी ने उसके सर पर चपेट मारते हुए कहा, तू पागल हो गई है क्या, जरा देख उसको, कैसे लड़कियों से चिपक चिपक कर फोटो निकाल रहा है। फिर अक्षय की ओर देखकर थोड़ा मुंह बनाकर बोली, और वो तुझे कौन से एंगल से क्यूट लग रहा है, बल्कि मुझे तो बड़ा बेशरम किस्म का इंसान लग रहा है। तो नीलम बोली, तू तो रहने ही दे मिष्टी, तुझे तो सारे लड़के बदतमीज, बेशरम या लूजर ही नजर आते हैं, सिवाय उस उल्लू के पट्टे केशव के। हाँ, क्योंकि वो अच्छा है, एटलीस्ट इन लड़कों जैसा तो नहीं है वो, मिष्टी ने कहा। तो नीलम बोली, तो क्या तूने कभी उससे कहा है कि वो अपना इलाज करवा ले। नीलू, मिष्टी उसे घूरते हुए कहने लगी, ओके ओके, आई एम सॉरी, मजाक कर रही थी। वैसे उस उल्लू के पट्टे केशव का तो पता नहीं, मगर ये क्या नाम था इसका, हाँ अक्षय। यार मुझे तो ये बहुत सोना मुंडा लगा। इतना कहकर वो अक्षय की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगी। अक्षय, जो कि अब तक कई लड़कियों के बीच घिरा हुआ था, वो थोड़ा पीछे हटा और कहने लगा, ओके ओके माय डियर गर्ल्स, आज के लिए इतना ही। वो क्या है ना, आज कुछ स्टूडेंट्स का कॉलेज में पहला दिन है, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं इस कॉलेज का सबसे बेस्ट सिंगर हूं। सो मैंने प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट की कि मैं उन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए एक वेलकम सॉन्ग गाना चाहता हूं, एंड आई होप आप सभी को मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगा होगा, और जिसे अच्छा ना भी लगा हो तो कोई बात नहीं, शायद उसका टेस्ट ही खराब होगा। कहकर वो हंसने लगा। अक्षय के शब्दों ने मिष्टी के दिमाग में तपती आग में घी डालने का काम किया। तो वो मुंह टेढ़ा कर मन ही मन कहने लगी, आया बड़ा बेस्ट सिंगर, एटीट्यूड तो देखो, जैसे कोई बहुत बड़ा स्टार हो। और फिर नीलम से कहा, नीलू तो आ रही है या मैं जाऊं। तो नीलम ने कहा, ओके बाबा, चल चलते हैं। और फिर पलटकर एक नजर अक्षय की ओर देखा और मिष्टी के साथ अपनी क्लास की ओर बढ़ गई। दरअसल अक्षय फाइनल ईयर में था और इस कॉलेज का सबसे होनहार स्टूडेंट्स में से एक था, और पिछले 2 साल से वो लगातार स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतता आया है।
और वो इस कॉलेज में एक मशहूर और सबसे अच्छा गिटारिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। नीलम और मिष्टी क्लास में आए और अपना लेक्चर अटेंड करने लगे। जहां एक तरफ मिष्टी मन लगाकर ध्यान दे रही थी, वहीं दूसरी तरफ नीलम अभी भी अक्षय के ख्यालों में खोई हुई थी और अकेले में मुस्कुरा रही थी। जब मिष्टी ने उसकी ओर देखा तो उसे कोनी मारकर धीरे से कहा, नीलू, इस तरह अकेले में पागलों की तरह क्यों मुस्कुरा रही है? कहीं कोई नशा वशा तो नहीं करने लगी तू? तो नीलम ने अपने ख्यालों में खोए हुए स्वर में कहा, हाँ यार मिष्टी, उसके क्यूटनेस का नशा चढ़ गया है मुझ पर। ही इज सो हॉट यार। उसकी बिना सिर पैर की बातें सुन मिष्टी ने अपना सर पीट लिया और कहने लगी, इसका कुछ नहीं हो सकता। और फिर उसने अपनी किताब में नजरें गड़ा ली। हम बहुत जल्द मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए अपने RJ सेट के साथ मस्त मौला। बाय बाय।